नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के उस भूचाल की जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक सत्ता के सारे समीकरण हिला के रख दिए हैं। चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से और वो नंबर है 7। अब ये कोई लकी नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को दिखाता है। और यही 7 लोग अब अपनी पार्टी का भविष्य शायद हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और देखिए इन्होंने किया क्या है। एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी पॉलिटिकल दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये सातों के सातों सांसद अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़कर अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। तो आइए इस बड़ी दल बदल की कहानी की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे हुआ क्या है। तो सवाल उठता है कि भाई ये 7 लोग हैं कौन। देखिए, इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं राघव चड्ढा, जो कभी पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट और युवा चेहरों में से एक थे। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ हैं संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, जाने माने क्रिकेटर हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और संजीव अरोड़ा। मतलब लिस्ट में कोई भी छोटा नाम नहीं है। और जब इतने बड़े नाम एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो इसके मायने बहुत गहरे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कानूनी दांवपेंच भी है। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून की। चलिए समझते हैं कि ये क्या बला है। तो ये दल बदल विरोधी कानून आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक नियम है जो कहता है कि अगर कोई एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है तो वो अपनी सीट गंवाए बिना दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। इसका मकसद ही था आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकना और सरकारों को स्थिरता देना। यहाँ के नंबर देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल मिलाकर 10 सांसद थे। अब उनमें से 70% यानी 7 सांसद बीजेपी के कैंप में चले गए हैं। पार्टी के पास अब सिर्फ 3 वफादार सांसद बचे हैं। लेकिन हर कानून में एक लेकिन होता है ना? इस एंटी डिफेक्शन लॉ में भी एक लूप होल है। कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दलबदल नहीं बल्कि विलय यानी मर्जर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस केस में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। और यही असली गेम चेंजर है। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। 10 में से 7 सांसद यानी 70%, जबकि कानून को चाहिए सिर्फ 2/3 जो कि करीब 67% होता है। तो क्या ये कानूनी विलय है? यही वो $1 मिलियन सवाल है जिसका आखिरी फैसला राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों में है। अब जैसा कि हर बड़े पॉलिटिकल ड्रामे में होता है, इस कहानी के भी 2 पहलू हैं। तो चलिए इस पॉलिटिकल तलाक में दोनों तरफ की दलीलें सुनते हैं। पार्टी छोड़ने वालों को लीड कर रहे राघव चड्ढा ने अपनी पुरानी पार्टी पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ कहना है पार्टी अपने असली सिद्धांतों से भटक गई है। ये एक भ्रष्ट पार्टी बन गई है। यहाँ पर कहानी के दोनों पक्ष बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ राघव चड्ढा का दावा है कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा था और पार्टी करप्शन में डूब गई है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पलटवार है कि चड्ढा तो पार्टी का इस्तेमाल अपने पर्सनल पीआर के लिए कर रहे थे, जरूरी विरोध प्रदर्शनों से गायब रहते थे और केंद्र सरकार से सीधी टक्कर लेने से बचते थे। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिल्ली की कोई अंदरूनी लड़ाई है तो रुकिए, इस कहानी का असली एपिसेंटर पंजाब में है और यहीं पर यह शतरंज का खेल सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 7 में से 6 सांसद ये सभी पंजाब से आते हैं। ये महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक साफ इशारा है कि ये पूरी की पूरी एक सोची समझी रणनीति है जिसका निशाना सीधे सीधे पंजाब है। और टाइमिंग देखिए, वो इस रणनीति को और भी उजागर करती है। ये दलबदल हुआ है आज 2026 में और ठीक 1 साल बाद 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये टाइमिंग सब कुछ बयां कर रही है। तो पंजाब की इस शतरंज की बिसात पर असली खेल क्या चल रहा है? देखिए, सीधी सी बात है, पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी ठीक 2027 के चुनावों से पहले अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को कमजोर करना चाहती है।
राघव चड्ढा का जाना कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें तो पंजाब का सुपर सीएम तक कहा जाता था, इतना उनका दबदबा था। तो ये जो पूरी दलबदल हुई है, इसका मकसद एक माहौल बनाना है, एक नैरेटिव सेट करना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का किला ढह रहा है। आखिर में थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी घटना को बड़े कैनवस पर देखते हैं। इसका असर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहने वाला, इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ना तय है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या ये क्षेत्रीय पार्टियों को कमज़ोर करने का एक नया ब्लूप्रिंट है? इस बड़े कदम का नतीजा क्या होगा और ये पंजाब के राजनीतिक भविष्य को कैसे शेकल देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, भारतीय राजनीति का खेल अब और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है।